यानी कि ये कांग्रेस बनाम बीजेपी चुनाव होगा। मुझे लगता है कि पिछले कुछ समय में कर्नाटक से ये शुरू हुआ और पूरी तरह से चुनाव कांग्रेस बनाम बीजेपी या बीजेपी बनाम कांग्रेस, जो आप चाहें वो कह सकते हैं, लेकिन हो वही रहा। उसके इर्द गिर्द एक जिसको कहते हैं ना कि ठीक है भाई ये मेन कोर्स हो गया, उसमें थोड़ा थोड़ा साइड कोर्स जैसा हो गया है। रीजनल पार्टी जब उस स्थिति में नहीं है, आप जम्मू कश्मीर को एक जिसको कहें कि अलग सा एक राज्य है, वहां दूसरे तरह की स्थिति है, कश्मीर में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मतदाता है, उसको अलग छोड़ दीजिए तो सारे के सारे वैसे। और आपको लगता है कि जो ये मंत्र बटेंगे तो कटेंगे वाला अभी महाराष्ट्र में भी बोला गया है, उसका एक लिटमस टेस्ट महाराष्ट्र चुनाव में होने वाला है? लिटमस टेस्ट जैसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन निश्चित तौर पर वो लगातार काम कर रहा है। और शायद भारतीय जनता पार्टी को, जिसको कहते हैं ना कि कई बार आपको फिर से लौटना पड़ता है ड्राइंग रूम में, फिर से लौटना पड़ता है अपने जो बेसिक्स हैं, तो बैक टू बेसिक्स बीजेपी के लिए वही था और वो वहां लौटे हैं। संजय गुप्ता जी, हर्षवर्धन जी जो कह रहे हैं उससे शायद आपको और बृजमोहन जी दोनों ही उतने घबरा गए होंगे। आप है तो दोनों राजनीति के अलग अलग छोर में, पर वो कह रहे हैं कि अब ये भाजपा बनाम कांग्रेस चुनाव होगा और राजनीति भी उसी दिशा में जा रही है। और संजय जी को स्टार्टर बता दिया खाने से पहले। पर जी ये मेरे ऊपर तो शायद लागू नहीं, बीजेपी के अपने लिए है। जिस तरह से जेपी नड्डा जी ने कहा कि आज हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, जिस तरह से बीजेपी आज योगी जी को सैडलाइन लगाने के चक्कर में है, तो ये बटना और कटना ये वो है। ये अपने संगठन को मजबूत रखे और चुनाव के अंदर अब जो रिजल्ट आएगा महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा में जो आया था वो इन्हें पता चल जाएगा। तो ये बटना और कटना इनकी अपनी पार्टी के लिए, इसमें हमारे लिए नहीं है। क्योंकि आप हाइपर लोकलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों पार्टियां कोशिश करेंगी कि एक नेशनल सेंटिमेंट पे चले इलेक्शन। आपको लग रहा है कि उस दिशा में जाएगा संजय गुप्ता जी? देखिए, हमारे तो जो सेंटीमेंट्स है और हमारी जो विचारधारा थी, हम तो अपनी उसी विचारधारा पे हैं, हमेशा उसी पे है। बीजेपी भले ही कुछ भी कहती रहे, कांग्रेस के साथ गठबंधन में होने के बावजूद भी हमने अपने मापदंडों को नहीं छोड़ा। चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा था, हम आज भी जय श्री राम बोलते हैं, चाहे वो धारा 370 का मुद्दा था, चाहे वो वीर सावरकर जी का मुद्दा हो, तो कितने ऐसे मुद्दे हैं जिनको आज भी हमने छोड़ा नहीं है, भले ही कांग्रेस के साथ गठबंधन में हो। लेकिन बीजेपी क्योंकि इनके साथ हम नहीं है, तो इस तरह की बातें करती है कि हम अपनी विचारधारा पे नहीं है। हमने बाला साहब के साथ, तो बाला साहब के परिवार के साथ जिस तरह से बीजेपी ने और शिंदे गुट ने जो गद्दारी किया है और जो धोखा दिया है, इसको महाराष्ट्र की जनता ने नकारा है। और इस इलेक्शन के अंदर ये जो सत्ता में जाने के लिए जिन्होंने ठाकरे परिवार के साथ गद्दारी की, वो इस इलेक्शन में सत्ता से बाहर होने वाले हैं। शिवम त्यागी, तो हम तो वहीं थे जहां हैं, बदले ये लोग हैं और जो हमारे साथियों को तोड़कर ले गए वो लोग बदले हैं, सिद्धांतों से भी और मूल्यांकनों से भी। देखिए, जैसे पिता हो वैसा ही पुत्र हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। एक गैंगस्टर के पिताजी जो हैं एक पुलिस में काम करते हैं और वो आज देश का बड़ा गैंगस्टर बनकर निकल रहा है, तो ऐसा जरूरी तो है नहीं। जैसे बाला साहेब ठाकरे थे, पूरा देश उनका सम्मान करता है। बाला साहेब ठाकरे कहते थे कि आई विल क्लोज माय शॉप द डे आई बिकम कांग्रेस। आज आप साथी में बैठे हैं, आज पाकिस्तान के झंडे, हरे झंडे आपकी रैलीज में दिखाई देते हैं। गठबंधन किया, कांग्रेस ने विलय नहीं किया। अब बदल जाता है। ऐसी कई पॉलिटिकल पार्टी है जो हिंदुत्व विरोधी है, जिनके साथ आपने गठबंधन किया। आप ये जिस तरह से शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, मेहनत की हो तो उनको समझ में आए कि हिंदुत्व क्या होता है। अब बेटों ने इस तरह की कांग्रेस के साथ विलय नहीं किया है, लेकिन ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो हिंदुत्व विरोधी है। तो पूरे देश के पीडीपी ऐसी हिंदुत्व विरोधी पार्टी है जिसके साथ आपने गठबंधन किया। अजीत पवार जी और आपका एनसीपी, खुद के बेटे नहीं पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है जो हिंदुत्व विरोधी है, जिनके साथ आपका गठबंधन है। हिंदुत्व विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन करने से क्या आपने अपनी विचारधारा को छोड़ दिया? अब आपकी रैलियों में आप ये बार बार बात बोलते हैं, बात बोलना बंद कीजिए। यही कारण है कि आज ठाकरे परिवार के साथ आप ही के सामने वीर सावरकर को राहुल गांधी जैसे व्यक्ति जो है महाराष्ट्र में आकर अपनी यात्रा में जो है पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपका गठबंधन नहीं है जो हिंदुत्व विरोधी है, नहीं चलता है। अरे ऐसे ही चुनाव हारते रहेंगे आप लगातार। के साथ कितने साल गठबंधन रहा आपका? कुछ नहीं। अरे जिसने अपने पिताजी की विचारधारा छोड़ दी हो, वो आपको सहूलियत होती है तो आप जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन बाला साहब ठाकरे को नहीं समझे, अगर हमने गठबंधन किया तो आप कहते हैं हमने कोई कांग्रेस में विलय नहीं किया है। अच्छा, विलय भी कर ही लोगे, वो दिन दूर नहीं है, चिंता मत करिए। सावरकर जी पर आप कर लेंगे, उनको भारत रत्न का पुरस्कार ना, वो भी कर लेंगे। भारत रत्न का पुरस्कार आप देंगे, हम देंगे। नहीं, बिल्कुल तो केंद्र में आपकी सरकार बनवा दी, इसको आज आप भी हमारे कंधों पे रख करके गठबंधन कर लो बहुत जल्दी। हिंदुत्व के विरोध में बोलते हैं, खिलाफ आपने क्या सरकार न बनाने की कोशिश करने लग जाओ, आपका कोई भरोसा नहीं है भाई। आप तो क्या रहे हैं, 180 डिग्री घूम गए। ताली बजाना बंद कीजिए सर, ठीक है, ताली बजाना बंद कीजिए। हर्षवर्धन जी, मुद्दों को क्या अदालतें सुलझाएंगी? महाराष्ट्र के लोग नहीं मानते आपको। अब महाराष्ट्र का वोट है, क्या ये आप नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं करते? आप पड़ेगा राम मंदिर का मुद्दा सुलझाया आपने। जो दूसरी तरफ गठबंधन है उसमें मराठा,
मुस्लिम और ओबीसी इन सब वोटों को जोड़ करके उस मुद्दे पर वोट पड़ेगा। और साथ ही साथ एक सिंपैथी वोट की बात की जा रही है उद्धव ठाकरे के लिए कि उनके साथ दगाबाजी हुई, धोखा और खोखा। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब जो लोकसभा के चुनाव है उसमें आ गया है। अब ये कहने के लिए कोई कहे, और राजनीति में इस शब्द को महाराष्ट्र में बहुत चलता है, और जगह नहीं चलता है। अब ऐसे कोई क्या कहेगा कि अशोक तंवर प्रचार कर रहे थे, 1 घंटे बाद चले गए कांग्रेस में। और मैं इस बात को नहीं समझ पाता। मैं भी अजय उपाध्याय जी ने कहा, मैं तो बार बार कहता हूं ना, उन्होंने कहा कि पार्टियां तोड़ दी, भाई को भाई से हटा दिया, ये कर दिया। अरे भाई, अगर वरुण गांधी कांग्रेस पार्टी में नहीं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? मेनका गांधी और सोनिया गांधी की नहीं पड़ती, मेनका गांधी को बैग लेके निकल जाना पड़ा, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? और मान लीजिए कल को वरुण गांधी का मन हो जाए कि भाई हमें कांग्रेस में जाना है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर पाएगी? और कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या कोई ये तय कर सकता है कि कौन सी पार्टी कितनी देर किसके साथ रहेगी? उस पार्टी का कौन सा नेता उस पार्टी में गया? राज ठाकरे ने तय किया, अलग हो गए। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी थी उस वक्त, तो कांग्रेस थी। मैं तो उसी वक्त था, मैं मुंबई में था उस वक्त। पूरी की पूरी जो कांग्रेस पार्टी थी वो राज ठाकरे को सपोर्ट करती थी। तो राजनीति ऐसे ही चलती है। ये गेम कांग्रेस भी खूब खेलती रही है, लेकिन अब उसमें कमजोर पड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी आसानी से करती है। तो आप इसको जिस भी तरह से देखें, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये चुनाव नहीं हो सकता कि आप इसको लेके चलिए, इसको नहीं लेके चलिए। ये जनता तय करती है, ये उसी को तय करने दीजिए।